गांडीव धनुष की उत्पत्ति ब्रह्मा के हाथों से हुई थी। अग्निदेव को खंडा वन जलाना था। इंद्र बारिश करके तब अग्नि ने कृष्ण और अर्जुन से मदद मांगी। वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव धनुष और शक्तिशाली रथ दिया। अर्जुन एक साथ हजारों बाण चला सकते थे जो कभी चूकते नहीं थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने गांडीव से महान योद्धाओं को पराजित किया। युद्ध के बाद अर्जुन ने गांडीव धनुष वरुण को लौटाया। शक्ति सही उद्देश्य में होती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं भागवत गीता में है, जो जीवन का मार्गदर्शन देती है। पहली शिक्षा है कर्म योग। अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। भक्ति योग सिखाता है सच्चे प्रेम से भगवान को पाना और अहंकार छोड़ना। ज्ञान योग कहता है आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, इनका अंतर समझो। संभाव रखो, सुख दुख और लाभ हानि में समान रहो, यही स्थिर बुद्धि है। धर्म का पालन करो, सही रास्ता चुनो, कठिन समय में भी धर्म मत छोड़ो। मन पर नियंत्रण रखो, ध्यान और अभ्यास से मन शांत रहता है। अपना काम ईमानदारी से करो, भगवान पर विश्वास रखो और सही रास्ता चुनो, यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। क्या आपको लगता है कि आप कमजोर हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई ताकत नहीं? सच्चाई यह है, हर इंसान के अंदर एक भीतरी गदा होती है। बहुत समय पहले एक लड़का था अर्जुन, जो खुद को कमजोर समझता। तुम्हारे अंदर ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। वो शक्ति है तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा साहस, तुम्हारा। धीरे धीरे अर्जुन ने खुद पर विश्वास करना शुरू किया और जब समय आया उसने अपने डर को हरा दिया, क्योंकि उसने अपनी भीतरी गदा को जगा लिया था। याद रखो, ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाएं। प्राचीन भारत की वीरों की भूमि में एक भव्य स्वयंवर हो रहा था, जहां देश विदेश के राजा और योद्धा एकत्र थे। स्वयंवर की कठिन शर्त घूमती मछली का निशाना लगाना, पर सिर्फ पानी में उसकी परछाई देखकर। एक एक कर महान योद्धाओं ने प्रयास किया, पर सभी असफल रहे। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक साधारण ब्राह्मण आगे बढ़ा, पर वह कोई साधारण नहीं था। वह थे महान धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन ने सांस थामकर पूर्ण एकाग्रता से तीर चलाया और मछली की आंख भेद दी। राजकुमारी द्रौपदी ने वृंदावन की शांत धूप में यमुना के तट पर सब कुछ सुंदर था। तभी कालिया नाग नामक भयानक सर्प ने यमुना में आतंक मचाया। उसके जहर से नदी का पानी काला हो गया। लोग परेशान थे। भगवान कृष्ण ने देखा और बिना डरे नदी में कूद पड़े। कालिया नाग ने उन्हें
लपेटने की कोशिश की, पर कृष्ण शक्तिशाली थे। फिर कृष्ण कालिया के फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। यह अद्भुत दृश्य था। देवता भी आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। तब कालिया की पत्नियों ने आकर दया की प्रार्थना की। कृष्ण ने उन पर दया करके कालिया को जीवन दान दिया। कालिया नाग समुद्र की ओर चला गया और यमुना फिर से शांत हो गई। अच्छाई की विजय हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि साहस और धर्म हमें। यमुना नदी के पवित्र तट पर बहता था शांत जल। कालिया नाग वहां रहता था, विषैला सर्प जिसके विष से नदी, लोग, पशु पक्षी सब परेशान थे इस विष से। एक दिन बालक कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना किनारे, जब उन्हें पता चला कि कालिया नाग सबको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उन्होंने कृष्ण नदी में कूद गए और कालिया नाग से लड़ने लगे। नाग ने उन्हें अपने कुंडलों में जकड़ लिया, लेकिन कृष्ण ने अपने बल से। इसके बाद कृष्ण कालिया नाग के फनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। यह देखकर नाग कमजोर हो गया और हार मान गया। कालिया नाग ने कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे माफ किया, लेकिन कहा समुद्र चला जाए। यमुना का जल फिर से शुद्ध हो गया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई।